देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को नमस्कार नहीं किया, जबकि मर्यादा क्या कहती है, नीति क्या कहती है कि जैसे ही गुरुदेव आए तो आसन से खड़े होकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। बृहस्पति जी कुछ नहीं बोले क्योंकि ये अभी नशे में है, इनसे क्या बात करें, चुपचाप चले गए, अज्ञातवास में चले गए बिना किसी को बताए। जब देवराज इंद्र को प्रातःकाल पता चला कि गुरुदेव अज्ञातवास में चले गए हैं तो उनके मन में ये बात आई कि बिना गुरु के तो मैं निर्बल हो जाऊंगा, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होंगे, राक्षस आक्रमण कर देंगे और हम फिर से पराजित हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह लेकर उस समय जब तक बृहस्पति जी ना आए तब तक के लिए विश्वरूप जी को अपना गुरु बना लिया। ध्यान रखना, संसार में आचार्यों से, गुरुजनों से जुड़े रहना बहुत जरूरी, नहीं तो जीवन में भटकाव हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि बिगड़ने में समय नहीं लगता, और बुद्धि बिगड़ने का मतलब व्यक्ति का विनाश। विश्वरूप जी को गुरु बनाया। विश्वरूप जी ने इंद्र देवता को नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र देवता बड़े शक्तिशाली हो गए। नित्य ही देवताओं के हित के लिए विश्वरूप जी यज्ञ करने लगे, लेकिन अंतिम में कुछ आहुतियां वो अपने ननिहाल पक्ष के लिए दे देते थे, क्योंकि उनका माता का जो कुल था वो राक्षसों का था। तो अपने नाना मामा आदि के लिए भी कुछ, उनका बल बढ़ाने के लिए भी आहुतियां देते थे। देवराज इंद्र को पता चल गया कि ये तो राक्षसों का बल भी बढ़ा रहे हैं। तो एक दिन जब विश्वरूप जी ध्यान में बैठे हुए थे, उस समय देवराज इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया वज्र से, तलवार से, वज्र से नहीं तलवार से, खड्ग से सिरच्छेदन कर दिया। उनके 3 मुख थे विश्वरूप जी के। एक मुख से वो अन्न खाते थे, एक से वो सोम रस पीते थे, दूसरे से सूरा पीते थे। जिस मुख से वो अन्न खाते थे उस मुख से तीतर नाम के पक्षी प्रकट हुए। तीतर, तीतर जानते हैं कि नहीं? बचपन में हमको एक कहावत लगी थी, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, कितने तीतर? तो 3 तीतर। एमपी बोर्ड वालों को, अब तो सीबीएसई हो गया है, पहले के समय की बात। एक मुख से गौरैया नामक पक्षी और एक मुख से पपीहा नामक, ऐसे 3 प्रकार के पक्षी उत्पन्न हुए। इंद्र देवता को ब्रह्म हत्या लग गई। जब ब्रह्म हत्या लगी तो ब्राह्मणों ने उस ब्रह्म हत्या का निवारण कराया। अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ करा करके वो ब्रह्म हत्या का जो भाग है वो 4 भागों में विभाजित किया। पाप जो है ब्रह्म हत्या का, उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। और ब्राह्मणों ने कहा कि यदि इस पाप को कोई ग्रहण कर लेता है तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। अब हर व्यक्ति आपके पुण्य ले लेगा, लेकिन पाप लेने को कोई तैयार नहीं होगा। आप किसी को आशीर्वाद देंगे, बेटा कल्याण हो, अच्छा हो, तो सब ले लेंगे, लेकिन बोलो कि भैया मैंने जीवन में पाप किए, पाप भी ले ले, तो बोले नहीं तुमने पाप किए तुम भोगो। वाल्मीकि जी को इसीलिए तो वैराग्य हुआ था। जब नारद जी उनसे मिले, नारद जी को जब उन्होंने बांध लिया था वाल्मीकि जी ने, तो नारद जी ने यही तो कहा था कि जो तुम पाप कर रहे हो तो अपने पत्नी और बच्चों से पूछना कि क्या इस पाप के भागीदार वो भी होंगे, तुम्हारा हिस्सा लेंगे। तो उन्होंने, जब वाल्मीकि जी ने अपने परिजनों से पूछा, पत्नी बच्चे माता पिता, सब ने कहा देखो भाई, पत्नी का बच्चे का भरण पोषण करना कर्तव्य है पुरुष का,
अब आप अच्छे मार्ग से करो कि गलत मार्ग से करो, ये आपका विवेक है। हम थोड़ी कहते हैं कि आप चोरी डकैती करके धन कमाओ, अच्छे मार्ग से कमाओ। वाल्मीकि जी को तुरंत वैराग्य हो गया कि मैं जिनके लिए सारी लूटपाट करता हूं वो तो मेरा पाप लेने को तैयार नहीं है। और फिर नारद जी ने राम नाम की दीक्षा दी और बाद में आपको पता ही है उन्होंने रामायण की रचना की। मरा मरा कह करके राम जी को प्राप्त कर दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो 4 भागों में वह ब्रह्म हत्या का पाप विभाजित हुआ। उसका पहला भाग धरती माता ने लिया। किसने लिया? धरती माता सदा दयालु है, कोई पापी हो चाहे पुण्यात्मा सबको शरण देती हैं। धरती माता ने वो पाप लिया तो उसके बदले में उनको आशीर्वाद मिला कि कहीं पर भी धरती में गड्ढा कर दिया जाए वो स्वयं उसे भरने में कई वर्षों में समर्थ होगी। लेकिन पृथ्वी में वो पाप रेगिस्तान के रूप में दिखता है। किसके रूप में दिखता है? रेगिस्तान, ऊसर भूमि, बंजर भूमि के रूप में दिखता है, जहां फसल नहीं होती। दूसरा पाप का वो हिस्सा वृक्षों ने ग्रहण किया। वृक्षों में वो पाप गोंद के रूप में दिखता है, इसीलिए गोंद के लड्डू नहीं खाना चाहिए व्रत में। गोंद को अशुद्ध बताया गया है क्योंकि वृक्षों की जो गोंद है वो पाप स्वरूप है। वृक्षों को उसके बदले में वरदान मिला कि जब तक जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तो कितनी बार भी काट दिया जाए फिर से बढ़ जाएंगे। तीसरा भाग उस ब्रह्म हत्या का लिया जल ने। जल में वो पाप फेन के रूप में दिखता है, इसलिए फेन वाला जल नहीं पीना चाहिए। जल को उसके बदले में आशीर्वाद मिला कि अपना मार्ग स्वयं बना लेगा, धरती में कहीं भी जल जाए धरती को फोड़ के नीचे चला जाता है। अंतिम हिस्सा जो है नारी सहन शक्ति का प्रतीक है, नारियों ने लिया। नारियों में वह पाप मासिक धर्म के रूप में दिखता है, इसलिए मासिक धर्म के समय स्त्रियों को पूजा करना या भोजन बनाना या पवित्र स्थान पर जाना मना है। स्त्रियों को उस समय कई वरदान मिले, जिसमें एक यह मुख्य है कि उनके द्वारा गाए हुए जो मंगल गीत है वो मंत्रों के समान फलीभूत होंगे। शुभ कार्यों में स्त्रियां, सौभाग्यवती नारियां जो मंगल गीत गाती हैं, आजकल की लड़कियां और स्त्रियां तो भूलती जा रही हैं। पहले के समय शादी में, विवाह में, बच्चे के जन्म के उपरांत सब में माताएं बहनें मंगल गीत गाती थी।